Hello everyone, a very good morning to all of you. So this is another video lecture of class 10th chemistry chapter number 2, acid, base and salt. In previous video lecture we have just discussed about the washing powder, and here we will discuss about the baking powder. Okay, so washing powder we have discussed and now we will discuss about baking powder. चलो देखते हैं baking powder क्या होता है। तो केमिकल फार्मूला बेकिंग पाउडर का होता है NaHCO3। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मोलर मास इसका होता है 84 ग्राम पर मोल। ठीक है, बनाते कैसे हैं ये देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl सोल्यूशन में अमोनिया और CO2 जब हम फ्लो कराते हैं उससे क्या बनता है हमारा बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O नमक का पानी हो गया जिसे हम ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमने NH3 और CO2 पास किए तो हमारा बन गया NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, क्या क्या बना, बेकिंग पाउडर बन गया और हमारा अमोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये बात अच्छे से आप याद रखेंगे। तो ऐसे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी, वाइट इन कलर आप इधर देख सकते हैं, साइड में इसका फिगर बना हुआ है। बेकिंग पाउडर हम लोगों के घर में हम लोग यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो वाइट कलर का ये पाउडर होता है। सेकंड, फाइन पाउडर सॉफ्ट एंड ड्राई होता है। ऑर्डरलेस और नियरली ऑर्डरलेस, कोई भी स्मेल नहीं आती है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ज़्यादा नहीं घुलता लेकिन घुल जाता है। ठीक है, फ्री फ्लोइंग है, लाइट वेट, बहुत कम वजन होता है, बिल्कुल हल्का होता है। ठीक है, तो ये बातें थी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये हमने बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला देख लिया, केमिकल नेम देख लिया, मोलर मास देख लिया, कैसे बनाते हैं इनको ये देख लिया। कैसे बनाना है, ब्राइन में हमें फ्लो कराना है अमोनिया गैस और CO2। ब्राइन किसे बोलते हैं, नमक के पानी को। NaCl प्लस H2O इसको बोलते हैं ब्राइन। तो जैसे इसमें CO2 और हमने NH3 पास कराई है तो हमारा क्या बन गया, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हो या सोडियम बाइकार्बोनेट को हो या बेकिंग पाउडर को। ठीक है, और साथ में हमारा बना है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, फिर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली क्योंकि हमारे घर में तो बेकिंग पाउडर होता ही, हमने देखा है कि ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, फाइन पाउडर होता है। ठीक है, स्मेल नहीं आती है, पानी में थोड़ा सा घुल जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, और यूजेज देखेंगे। तो देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद एसिड। जब हम इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सेकंड वाली क्वेश्चन में, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड जो कि सिरके में पाया जाता है, विनेगर में, तो हमारा बन जाएगा सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। NaHCO3 प्लस CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड जिसे विनेगर में पाया जाता है, तो हमारा बन जाएगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। आप किसी भी एसिड से अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। ठीक है, थर्ड हम इसकी जो रिएक्शन देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली याद रखेंगे, एक्शन ऑफ हीट। कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो क्या बनेगा। ये रिएक्शन हम पढ़ भी चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में। तो हमने बोला था जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम एक तरीके से वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2NaHCO3 प्लस एरो के ऊपर हम हीट लिख देंगे, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम बेकिंग पाउडर को हीट कर देते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर निकलता है। तो ये हमारी थी इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। अब इसके यूजेज देखते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले रखे हुए हैं। ठीक है, तो रसगुल्ले वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर यूज करते हैं ताकि वो अच्छे से फूले, फ्लपी रहें। ठीक है, हल्के रहें। तो यूज यहीं पे इसके लिखे मेक्स केक सॉफ्ट एंड फ्लपी। सेकंड, हेल्प्स ब्रेड एंड बिस्किट राइस फूले रहें इसलिए यूज करें। यूज्ड इन मफिन्स एंड कप केक्स में इसका यूज होता है। मेक्स पेन केक्स लाइट एंड एयरी। ठीक है, हल्का रहने के लिए। ठीक है, इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ बेक्ड, जो जितनी भी डबल रोटी वगैरह आती हैं, ब्रेड्स वगैरह आती हैं और कभी पूड़ियाँ वगैरह हैं, इनमें भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बेकरी की चीज़ों में इसका ज़्यादातर हम यूज करते हैं, किसका, बेकिंग पाउडर का। और बेकिंग पाउडर का एक यूज मैंने और बताया था, किसी के अगर मान लो मधुमक्खी ने काटा है, ठीक है, या चींटी ने काटा है तो वो एसिड छोड़ के जाती है, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर लगा लेते हैं, जिससे वो एसिड और ये बेकिंग पाउडर बेस होता है उसको न्यूट्रल कर देता है और
वो हमारा पेन सही हो जाता है। तो ये था हमारा बेकिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। आप नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है, और तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।